नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आप जिस प्रकार से टाइटल देख रहे हैं, नौकरी या व्यवसाय में पदोन्नति और सफलता कैसे प्राप्त करें। कोई व्यक्ति नौकरी चाहता है, अच्छी नौकरी चाहता है, या कोई अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए अच्छी नौकरी चाहता है, या नौकरी करता हुआ आदमी अच्छा प्रमोशन चाहता है, अपनी नौकरी में ऊंचा जाना चाहता है, या बिज़नेस करता हुआ आदमी अपने बिज़नेस को सफल बनाना चाहता है, तो आवश्यक है कि वह अपने मन को एक ऐसे स्थान से जोड़े जहाँ से उसको चेतना का अनुभव प्राप्त हो। एक तार को जोड़ना है जो कि जुड़ना चाहता है, हम स्वयं उसको रोकते हैं। उसके लिए हमें हमारे मन को समझना होगा कि मन कोई शरीर का हिस्सा नहीं है, कि कोई लीवर है, पेनक्रियाज है, किडनी है, ह्यूमन हार्ट है, ब्रेन है। मन एक मनोवैज्ञानिक अंग है। यह काम तो बहुत करता है, लेकिन ये अपने आप में नहीं दिखाई देने वाला अंग है। ये कभी दिखाई नहीं देता है। ये साइकोलॉजिकल पार्ट ऑफ बॉडी कहा जाता है, लेकिन ये कभी दिखाई नहीं देता है। इस चीज़ को समझिए, और इसको समझने के पहले एक कथा जो उपनिषदों में आती है उसको सुनिए कि एक बार राजा जनक ने एक सपना देखा। आप उपनिषद में इनको राजा जनक को वो ना समझें जो कि प्रभु श्री राम के ससुर थे या माता सीता के पिता थे। उपनिषद में कई अन्य जनक राजाओं के नाम भी आए हैं। एक बार राजा जनक ने एक सपना देखा कि वे एक तितली हैं, बटरफ्लाई है, और यह उनका सपना पूरी रात चलता रहा। जब वे जागे तो लोगों ने राजा का अभिवादन किया कि महाराज की जय हो, जिस प्रकार से जयकारे लगाए जाते हैं। फिर राजा जनक ने दरबारियों से पूछा, आप लोग बता सकते हैं क्या मैं तितली हूँ या जनक हूँ? क्या राजा जनक सपना देख रहे थे वे तितली हैं, या तितली सपना देख रही थी वह राजा जनक हैं जो अभी चल रहा है? ये एक गहरा प्रश्न है कि सपना कौन देख रहा था। मैं तितली होने का सपना रात में देख रहा था, या दिन के अंदर तितली राजा जनक होने का सपना देख रही है, जो इस समय तितली कहीं रात में सोई हुई है? सच्चाई आखिर क्या है? इस गहराई से हम यहाँ से इस आज के वीडियो को शुरू करेंगे। आपको अगर ध्यान से सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा। एक दूसरा उदाहरण ले लीजिए। कल्पना कीजिए कि आपके शहर में एक भिखारी है जो दिन में 12 घंटे सपने देखता है रात को सोते समय, और सपने में देखता है कि वह राजा है। वहीं उसी शहर में एक असली राजा भी है जो 12 घंटे सोता है और सपने देखता है कि वह एक भिखारी है। अब राजा कौन है, भिखारी कौन है? क्योंकि दोनों ही लोग 12 घंटे राजा और 12 घंटे भिखारी हैं। आप हैरान रह जाएंगे ये सोच करके कि कौन तो राजा है और कौन भिखारी है। 12 घंटे तो असली भिखारी भी राजा है, और 12 घंटे तो असली राजा भी भिखारी है। अब राजा कौन है और भिखारी कौन है? क्योंकि 12 घंटे दोनों ही राजा और भिखारी हैं। उपनिषद में इस प्रकार की कथाएं और बात कह करके फिर उसको समझाया जाता है, क्योंकि उपनिषद अपने आप में महान ग्रंथ हैं और कई हैं। वहाँ से ये हमने ये अंश को लिया है। अब आपको आगे समझ में आएगा कि आखिर ये है क्या चीज़। आप अपने भीतर महसूस होने वाली किसी कठिनाई के कारण कह सकते हैं कि केवल वही वास्तविक माना जाना चाहिए जो कि जागते हुए होता है, जागृत मन में होता है, न कि वो जो स्वप्न में देखा जाता है। जो सपने में देखते हैं वह नकली होता है। आप एक आम बात कह सकते हैं, स्वप्न का जो राजा है वह वास्तविक राजा नहीं है। केवल जागृत अवस्था में जो राजा है वही वास्तविक राजा है। आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं आप ऐसा क्यों कहते हैं? लेकिन इतना कहने के बाद में भी आपके पास में कोई डिस्क्राइबेबल, अवर्णनीय, जिसको आप वर्णन कर सके वैसा, या अप्रतिपादित, अनपोस्टुलेटेड विश्वास है, जिस चीज़ को विश्वास पे खड़ा नहीं किया गया है कि जागृत मन गुणात्मक रूप से स्वप्न वाले मन से बेहतर है। ऐसा कोई भी आधार नहीं है। आप इसे साबित नहीं कर सकते, लेकिन आपको यकीन है कि आप गुणात्मक रूप से जागृत मन में या जागृत दुनिया में स्वप्न दुनिया से ज़्यादा बेहतर है। आप केवल ऐसा विश्वास रखते हैं, जबकि आपके पास इसका तर्क है ही नहीं। आपके, मेरे या किसी और के पास भी केवल यह मान्यता है कि जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में जागृत अवस्था ही श्रेष्ठ है, क्योंकि केवल एक कारण, इसमें आप इंद्रियों का सुख लेते हैं, चखते हैं खट्टा मीठा कड़वा, सुनते हैं
अपने मर्जी के गाने सुन सकते हैं, गाड़ी से इधर उधर जा सकते हैं, केवल इंद्रियों का सुख ले सकते हैं। इसलिए आप जागृत अवस्था को अच्छा कहते हैं। तो अब आपका मन इंद्रिय अवस्थाओं के ऊपर निर्धारित हो चुका है। अगर सपनों की दुनिया में हम बादशाह रहे हो, लेकिन जागृत दुनिया में हम एक गरीब आदमी हो, तो क्या हम एक गरीब आदमी की चेतना में जागना पसंद करेंगे, या हम चाहेंगे कि हमेशा वही बादशाह वाला जीवन चलता रहे? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। हम सपने में राजा बनने की बजाय जागृत अवस्था में एक गरीब आदमी बनना कभी पसंद नहीं करेंगे। राजा होना या भिखारी होना अपने आप में कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चेतना की जो गुणवत्ता है वह महत्वपूर्ण है। किसने हमें बताया कि जागृत चेतना गुणात्मक रूप से श्रेष्ठ है? ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। केवल और केवल बात का आधार है। इसलिए मुझे कुछ भी चाहिए, पदोन्नति या अच्छा व्यापारिक रिश्ता, मुझे जाना तो उसी के पास पड़ेगा जिसने मैं यानी मुझे बनाने में, जो माई सेल्फ इन प्रेजेंट टाइम में उसको बनाने में मदद की है, उसी के पास मुझे जाना पड़ेगा। कोई और दूसरा सिफारिश लेकर के भी कितनी बार प्रमोशन करवा देगा और कितना ऊंचा पद दिलवा देगा, व्यापार को कितना करवा देगा। कोई आदमी जो घर पर बैठा है उसको कोई नौकरी ज़रूर लगवा सकता है सिफारिश करके, लेकिन वह अच्छी नौकरी लग जाए, प्रमोशन होता चला जाए, इसके लिए उसी के पास जाना पड़ेगा जिसने मुझे बनाया है, जिसके कारण मैं हूँ। कौन मैं? जो मैं आज वर्तमान में हूँ। और वह कौन है? वह मन है, क्योंकि वही अंदर है, वही ऊर्जा है, वही ऊर्जा का भंडार है, वही विचार को पैदा करने वाला है। कभी कभी कुछ व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए मन और चेतना को एक समान माना जाता है, हालांकि वास्तव में मन और चेतना एक दूसरे के समान कभी नहीं हुए। मन बहुत छोटा रूप है, चेतना पूरा ब्रह्मांड है। हमारे पास जितनी ऊर्जा, क्षमता और आत्मविश्वास है, वह सब मन के संचालन के कारण है। हमारा मूल्य इस बात में है कि हम अपने मन में किस तरह से सोचते हैं। यह समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। दुनिया में हमारे पास चाहे कितनी भी भौतिक संपत्ति क्यों ना हो, अगर हमारा मन इस संपत्ति के विचार के साथ खुद को समायोजित करने के लिए सहमत नहीं है, तो यह संपत्ति शून्य और निरर्थक हो जाती है। यह सही कहा गया है कि हम वही हैं जो हम सोचते हैं, और हम हैं। सरल शब्दों में, हम वैसे ही बनते हैं जैसा हम सोचते हैं, सोचा करते हैं और सोचना जारी रखते हैं। सोचते रहने की हमारी आदत हमें अंदर से हमारी सोच जैसा बनाती रहती है, जैसा हमें पसंद हो या ना हो, चाहे हम उसे पसंद करें या ना करें, लेकिन हम बनेंगे सोचने के आधार पर ही। अपनी खुद की सोच को हमें खुद को ही भुगतना पड़ता है। यही सृष्टि का नियम रहा है, इसे हम बदल कभी नहीं पाएंगे। हमारा मन ऊर्जा का एक ऐसा परिमाण है जो हमारे भीतर काम कर रहा है। मन ही ऊर्जा है। हमारे शरीर में ऐसी कोई जगह या अलग से एक अंग या कमरा बनाया हुआ नहीं है जहां ऊर्जा का भंडार रखा हो। केवल मन ही ऊर्जा को पैदा करता है और ऊर्जा के स्तर को बनाए रखता है। यह हमारा मन कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, बस यह वही है जिसे ऊर्जा के रूप में या ऊर्जा के भंडार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसलिए यही एक ऐसी शक्ति है जो अपने आप में एक शक्तिशाली ट्रांसफॉर्मर है। हमारी शक्ति हमारे मन में है। हमारा मन जितना मजबूत है, हम खुद भी उतने ही मजबूत हैं। अगर किसी भी कारण से मन मजबूत नहीं है और लगता है कि हम किसी तरह से किसी और की तुलना में कमज़ोर हैं, तो हमारी ताकत अपने आप कम हो जाती है। इसलिए वास्तव में हमारे मन की ताकत हमारी सोच हुई। जो हमारे मन की ताकत है वह हमारी सोच हुई। तो कुल मिलाकर देखें तो हमारी ताकत भी हमारी सोच हो गई। कई बार जब हमें सही विचार नहीं मिले होते हैं, तो या बहुत सी बार हम अच्छे ज्ञान की तरफ आकर्षित नहीं हुए होते हैं, तब भी एक गलत धारणा हमारे अंदर जन्म लेती है कि मन यानी ऊर्जा की मात्रा केवल शरीर के अंदर ही होती है। यहीं से हमारी परेशानी शुरू होती है और यही हमारी परेशानी का कारण है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि ऊर्जा को किसी खास जगह पर बंद करके नहीं रखा जा सकता। ऊर्जा को कभी भी एक बोतल में या डिब्बे में बंद करके नहीं रख सकते, वह मुक्त होती है। यह एक व्यापक वास्तविकता है जो दुनिया की हर चीज़ को अर्थ और मूल्य देती है। यह ऊर्जा दुनिया की हर चीज़ में मौजूद है, सजीव हो, निर्जीव हो या जो भी हो। सब कुछ ऊर्जा का एक केंद्रित रूप है, यानी सभी स्थान जो भी हैं, चाहे बहुत बड़े हों, पहाड़ हो, सागर हो, महासागर हो, नदियाँ हो,
बड़े बड़े वृक्ष हों या बड़े बड़े जीव हों या छोटे जीव हों, सभी सघन ऊर्जा के केंद्र हैं, क्योंकि बिना ऊर्जा के कोई भी अस्तित्व में नहीं रह सकता है, चाहे वह निर्जीव ही क्यों ना हो। ऊर्जा ही सभी कार्यों के होने की एकमात्र कारण होती है। सभी कार्य जो होते हैं वो चाहे सामाजिक हों या असामाजिक, अच्छे काम हो या बुरे काम, हमें सम्मान दिलाने वाले काम हो या हमें बदनाम या कष्ट देने वाले काम हो, सभी काम हम अपने मन में पैदा हुए विचारों से ही कर पाते हैं। मन में इच्छा होने पर ही हम काम करते हैं और मन ही हमें काम करने की ऊर्जा देता है। इसलिए मन सब कुछ जानता है और मन के अलावा हमारे अंदर कोई और क्षमता नहीं है जो अन्य चीज़ों को जानती हो। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है और ये हमसे बेहतर है, लेकिन हमसे बाहर है। किसी चीज़ के बाहरी होने से उस बाहरी चीज़ के ज्ञान को अंदर वाली चीज़ रोकती है, क्योंकि जो अंदर है वह बाहर नहीं हो सकता, और अगर कुछ भी बाहर है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वह अंदर तो नहीं है। अगर हम सिर्फ अपने भीतर हैं तो हम नहीं जान सकते कि दुनिया मौजूद है। यह एक रहस्यमयी प्रक्रिया होती है जिसके कारण हम जानते हैं कि दुनिया मौजूद है, और इसी रहस्यमयी प्रक्रिया की वजह से हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें भी हैं। यह केवल सामान्य मनोविज्ञान का विषय नहीं है, बल्कि जिसे हम दर्शन कह सकते हैं, फिलॉसफी, यह उसका विषय है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मन चेतना द्वारा प्रक्षेपित क्रियाशील घटना है। चेतना कौन? चेतना जो पूरा ब्रह्मांड है वह और मानव मस्तिष्क एक समान दिखता है। आप सामने स्लाइड में देखेंगे तो ब्रह्मांड का जो चित्र है और मानव मस्तिष्क की जो सेल कोशिकाओं का चित्र है वह बहुत कुछ एक जैसा है। ब्रह्मांड बहुत ज़्यादा सघन है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। मानव मस्तिष्क की कोशिकाएं भी सघन हैं, लेकिन ब्रह्मांड की तुलना में उतना नहीं है। इसलिए जो मस्तिष्क की जो रूपन है वह ब्रह्मांड के प्रकार ही है। इस पर जोर देना जरूरी है और इसे याद रखना भी जरूरी है। जो चेतना है किसी विशेष दिशा में काम नहीं करती। इसका कारण यह है कि इसे किसी विशेष स्थान तक सीमित नहीं किया जा सकता। चेतना का स्वामी संपूर्ण ब्रह्मांड है। चेतना के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि चेतना एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा सब कुछ जाना जा सकता है। चेतना के बिना ज्ञान संभव नहीं है। यहाँ तक कि स्वयं का ज्ञान भी, दुनिया का किसी भी अन्य चीज़ के ज्ञान को भी चेतना के द्वारा ही समझा जाना संभव है। आपने एक बार मिठाई खाई है, आज तक नहीं खाई है, लेकिन आप मुंह में मीठा डालते ही बता सकते हैं कि यह मीठी चीज़ है। आपने अगर साल भर पहले भी नींबू चूसा है और आज फिर आपको उसका एक बूंद मुंह में डाल दिया जाए तो आप तुरंत बता देंगे कि ये नींबू है। अनजाने में भी आपका हाथ जलती हुई मोमबत्ती से लग जाए, आप तुरंत हाथ वहाँ से हटा लेंगे। ये चेतना आपके यहाँ कहाँ स्टोर है? यह चेतना पूरे ब्रह्मांड में है। अब सांख्य दर्शन का एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि चेतना कहाँ है? क्या यह किसी स्थान पर है? अगर यह सिर्फ किसी स्थान पर है तो यह कहाँ स्थित है? ठीक है, तर्क के लिए आइए हम स्वीकार करें कि चेतना केवल किसी एक स्थान पर है। यह मुझ में है, आप में है या किसी और में है। अगर चेतना सिर्फ एक स्थान पर है तो यह किसी दूसरे स्थान पर नहीं है। यह तो निश्चित हो जाएगा। एक विशेष स्थान पर होने की चेतना उस विशेष स्थान के बाहर किसी भी चीज़ में होने की चेतना को रोकेगी तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए चेतना सभी और समान रूप से फैली हुई है। इसी कारण से हमारा मन इधर उधर भटकता है, उसमें भटकाव आता है, क्योंकि मन चेतना को पकड़ता है और चेतना सब जगह है, तो मन सब जगह जाता है। आपने कहा कि आंख बंद कीजिए और सोचिए कि चांद है, तो आपके दिमाग में चांद की तस्वीर आ जाएगी। आपसे किसी ने कह दिया कि आप इस पेज को पढ़िए, लेकिन बंदर की शक्ल आपके चेहरे के सामने नहीं आनी चाहिए, आपके आँख के सामने नहीं आनी चाहिए। अब आप जितना पढ़ेंगे उतनी देर आपके दिमाग के सामने बंदर ही आएगा, क्योंकि आप जिसे हटा रहे हैं वह बंदर है और वह आपके सामने है, तो वह आपके सामने ही घूमेगा, क्योंकि वह चेतना में मिक्स हो गया है। ज्ञान का सागर एक महान ग्रंथ है जिसे योग वशिष्ठ के नाम से जाना जाता है। वहाँ कहा गया है कि 3 प्रकार के आकाश होते हैं। उसमें से चिद आकाश जिसे आध्यात्मिक आकाश कहते हैं, चित्त आकाश जिसे मानसिक आकाश कहते हैं, और भस्म आकाश जिसे तात्विक या स्थूल आकाश कहते हैं। इनमें चित्त आकाश वह मध्यवर्ती अवस्था है जिसमें मन होता है। जब वह वस्तुओं के तात्विक आकाश में एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाता है तब संकल्पों के समूह नष्ट हो जाते हैं, यानी हमारे अंदर के विचार नष्ट हो जाते हैं। तब वह चित्त जो है वह चेतना का प्रकाश हमारे अंदर चमकता है, और जो शांत और पवित्र है
और ब्रह्मांड के रूप में खुद को प्रकट करता है। यदि कोई दृश्यमान वस्तु जिसे हम देख सकते हैं उसके असत्यता के बारे में आश्वस्त हो जाता है तो उस आत्मज्ञान के माध्यम से वह तुरंत चिदाक आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त कर लेगा। यानी कि कोई आदमी इस दुनिया को देख करके कहता है कि इस दुनिया में यह सच नहीं है, जिसने यह सब बनाया केवल वही सच है, मैं केवल उसी का भोग करना चाहता हूँ, उसी को प्रणाम करना चाहता हूँ, उसी को पाना चाहता हूँ, तो उस आत्मज्ञान के माध्यम से वह तुरंत चिदाक यानी कि चिदाकाश यानी कि आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त कर लेगा। और योग वशिष्ठ कहते हैं, जिसमें ऋषि जो प्रभु श्री राम के गुरु थे वे कहते हैं, मेरी कृपा से तुम उस चिदाक आकाश को प्राप्त करो जिसे परम चेतना कहते हैं। आपने इतना सुना और समझा कि हमारा मन ही है जो हमें हमारे लिए वह सब कुछ उपलब्ध करवा सकता है जिसकी हम अभिलाषा करते हैं। तो हमें जानना चाहिए कि किसके द्वारा हमको प्रमोशन, इंक्रीमेंट, सम्मान, बिजनेस का इम्प्रूवमेंट, बिजनेस का अपग्रेडेशन हो सकता है, वह मन है। लेकिन मन अपने आप में कैसे देगा? सोचने भर से तो देगा नहीं। इस संसार में कोई और ऐसी शक्तिशाली चीज़ नहीं है जो हमारे मन के बराबर शक्ति रखती हो, और हमारा मन ही हमारा मित्र है जो भी खतरनाक से खतरनाक हिंसक जानवर के सामने खड़े रहने की हिम्मत दे सकता है। और कमज़ोर मन थोड़ी ही परेशानी में उखड़कर गिर भी सकता है और हम तुरंत ही विपरीत परिस्थिति में वहाँ से भाग जाएंगे, जबकि परिस्थिति विपरीत रही नहीं हो, केवल हमारे मन के अनुकूल न रही हो। हमारा मन ही चित्त आकाश है, उसको हमें ही नियंत्रित करना होगा, तभी हम उन संभावनाओं को पा सकते हैं जो कि विकास की संभावनाएं हैं। वह कैसे होगा? आपके विकास की सारी संभावनाएं आपके चित्त आकाश में हैं। आप गहरी सांसें लिया कीजिए और अपने चित्त आकाश को अपने नियंत्रण में रखिए। रोज़ाना 100 बार स्वयं से बोलिए, मुझे ये वाला पद मिलने वाला है, मेरा सम्मान होने वाला है, मेरी तनख्वाह, मेरा वेतन, मेरी सैलरी बढ़ने वाली है, क्योंकि मैं इस पद के लायक हूँ, मुझे यह वाला पद मिलकर रहेगा, मैं एक खुशहाल जीवन जीऊँगा। नौकरी करने वाले इस तरह से बोलें और व्यापारी लोग भी अपने व्यापार के विकास के लिए ऐसा ही स्वयं से कहें। यह बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे अंग्रेजी साहित्यकार, अंग्रेजी लेखक इसको सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ करके बताते हैं। वही आपको चित्त आकाश से है। ये कई हजार वर्ष पहले उपनिषद में लिखा जा चुका है और ये कारगर उपाय है। आप करके देखेंगे तो 100 दिन में, आप रोज़ 100 बार बोलिए, दिन में 4 बार भी बोलेंगे तो 25-25 बार में आपको 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। और इसका परिणाम ऐसा निकल के आएगा कि आप वास्तव में एक उन्मुक्त जीवन जिएंगे। आत्मविश्वास ही मन का भोजन है। इस आत्मविश्वास को पैदा कीजिए और बनाए रखिए, जिससे मन को उसकी खुराक मिलती रहे। ऐसा करते रहने से पूरी चेतना, जो कि पूरा ब्रह्मांड है, वहाँ से आपके विकास की प्लानिंग होगी, वही धारा आपके पास तक पहुँचेगी और आपको आपके मन की इच्छा के अनुरूप परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। ऐसा ही होता है। हम सबको स्वयं को, अपने मन को पोषित करना होता है। यही सृष्टि का नियम है। जो हम चाहते हैं वही हम बन सकते हैं। केवल हम परिणाम से मतलब रखते हैं कि हमें ये चाहिए और हम उसके लिए परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, अपने जीवन में निराशा लेकर के आते हैं। लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या है उसको प्राप्त होने की, उससे भी हमारा मतलब होना चाहिए। यह विधि बहुत कारगर है। इसे अपना कर देखिए, आपको चौंकाने वाले परिणाम देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, विश्वास ही जीवन की कुंजी है। आपका भविष्य सार्वभौमिक चेतना के हाथों में ही है, जिसे सुपर कॉन्शसनेस कहते हैं। वह जो भविष्य का समय है वहीं से निर्धारित होगा। विश्वास के साथ जुड़े रहिए और ये जो तरीका है ये सुपर कॉन्शसनेस के साथ जुड़ने का तरीका है। आपके जीवन में उत्थान होगा। आप सरलता से, जो कहा गया है इसके पहली वाली स्लाइड में, उसको 100 बार बोलिए, बोलते रहिए। ये मत सोचिए कि 100 दिन हो गए नहीं मिल रहा। प्रसन्नता के साथ बोलिए। आपको जीवन के अंदर बहुत कुछ प्राप्त होगा जो प्राप्त होने वाला आपके भाग्य में नहीं है, ऐसा मान लीजिए। विश्वास के साथ कीजिए, आपको सफलता सरलता से मिलेगी। आपने जो इस वीडियो को सुना, धैर्य से सुना, अपना बहुमूल्य समय दिया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ।